3,000 रुपए बच जाते हैं। कट्टर प्ले स्टेशन फैन बिना शोर शराबे के गेमिंग करनी होती थी ना, केस छूट गया हाथ से। एंड भाई एक चीज मुझे बहुत सही लगी, वॉरज़ोन पबजी बहुत ज्यादा ओवर प्राइसिंग है, एएमसी देखो तो ज्यादा बेटर। तो भाई आज की वीडियो ना बहुत स्पेशल होने वाली है, स्पेशली फॉर मी, क्योंकि भाई मैं हूँ कट्टर प्ले स्टेशन फैन बॉय। कहता भाईजान बस मकसद नहीं भूलना। एंड आज हम रिव्यू करने वाले हैं प्ले स्टेशन की एसेसरी। एंड ये कोई थर्ड पार्टी पीएस ऑफिशियल लाइसेंस एसेसरी नहीं है, ये सोनी की तरफ से आने वाली प्रॉपर प्ले स्टेशन एसेसरी है, जो कि हमारी पल्स एक्सप्रो वायरलेस ईयरबड्स। तो सोनी ने ये लॉन्च करी थी 18,999 के प्राइस पॉइंट पे, प्लस ₹1 की टॉफी विच मेक्स इट 90,000। एंड ये मैंने बाय करी है 13,999 की। टॉफी वाला डायलॉग मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। एंड भाई जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, उस दिन इसका प्राइस है 10,999। एंड जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी उस दिन पता नहीं क्या प्राइस होगा, आई डोंट नो। मैं क्या बताऊं। वैसे मैं अगर थोड़ा रुक के मंगा लेता तो मेरे 3,000 रुपए बच जाते। क्या बात कर रहे हैं। एक एसेसरी और आ जाती, उसका भी रिव्यू बन जाता। चलो कोई बात नहीं, एनीवे। एंड ये एसेसरी ना यार मैं काफी टाइम से बाय करने की सोच रहा था, क्योंकि जब भी मुझे अपने पीसफुल मी टाइम में या फिर लेट नाइट बिना शोर शराबे के गेमिंग करनी होती थी ना, तो मुझे एक ऐसी एसेसरी चाहिए थी जो मेरे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सके। वैसे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के काफी सारे जुगाड़ हैं, उसमें से एक जुगाड़ तो हमें प्ले स्टेशन की एसेसरी में मिलता है, जो कि हमारा डुअल सेंस है। डुअल सेंस में हमें 3.5 mm का जैक मिलता है, जिसमें आप कोई भी 3.5 mm की ईयरफोन लगा के प्ले स्टेशन सेटिंग में जाके ऑडियो आउटपुट को डुअल सेंस पे करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना सकते हैं। बट यार देखो, जुगाड़ जुगाड़ होता है, एक प्रॉपर एक्सपीरियंस, एक प्रॉपर एसेसरी दे सकती है। वैसे सोनी ने एक और एसेसरी लॉन्च करी थी जो होती है हमारी पल्स एलिट, बट वो एक वायरलेस हेडफोन्स है। एंड यार मैं पर्सनली ईयरबड्स प्रेफर करता हूं ओवर हेडफोन्स, क्योंकि यार हेडफोन ना थोड़ी देर बाद स्वेटिंग और पेन करने लगते हैं कान में। वैसे सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है, किसी को ऊपर ऊपर से पसंद है, किसी को अंदर कान के साउंड। कमेंट करके बताना आप क्या प्रेफर करते हो, इन ईयर या फिर ओवर हेड। तो यार बीइंग अ प्ले स्टेशन फैन बॉय मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड मेरा एक्साइटमेंट का मीटर फटने वाला है, क्योंकि जिस दिन से मैंने पार्सल रिसीव किया था ना, मैं उस दिन से तड़प रहा हूँ भाई इसको अनबॉक्स करने के लिए। फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं, चेक करते हैं इसका बॉक्स कंटेंट, फिर मैं करूंगा इसको प्रॉपर टेस्ट, एंड देन मैं शेयर करूंगा आपसे अपना रियल एक्सपीरियंस एंड बाकी सारी बातें। तो जल्दी से इसका चीयर रन करते हैं। अबे साले। तो यार कुछ ऐसा बॉक्स आता है इसका, यहाँ पे इन्होंने ब्रांडिंग दी है सोनी, यहाँ पे प्ले स्टेशन की, आगे इन्होंने ईयरबड्स की इमेज बनाई है, एंड यहाँ पे इन्होंने इसका मॉडल नंबर दिया है पल्स एक्सप्लोर वायरलेस ईयरबड्स। एंड ये लैंग्वेज अभी मैंने सीखी नहीं है। एंड इस साइड उन्होंने थोड़ी बहुत डिटेल मेंशन करी है, बैक साइड में भी थोड़ी बहुत डिटेल्स है। इस टाइप के केस में ये आता है। एंड ये बॉक्स देख के तुम्हें लग रहा होगा कि ये शायद यहाँ कहीं से ओपन होगा, बट ऐसा नहीं है भाई, इन्होंने पूरा चेंज कर दिया। ऐसे फटा हुआ आता तो उसको इग्नोर करना। इन्होंने भाई एप्पल से आई थिंक इन्फ्लुएंस होके यहाँ पे दिया है इसका अनबॉक्सिंग का नीचे, ये देख रहे हो, ये पूरा टीयर करना पड़ेगा एप्पल के प्रोडक्ट की तरह। एंड बॉक्स क्वालिटी काफी अच्छी थी। एंड यार बॉक्स देख के ना भाई वही फील आ गई जैसा मेरा PS5 का बॉक्स आया था ना, ऐसा लग रहा है PS5 के बॉक्स को छोटा कर दिया इन्होंने। वही थीम इन्होंने चूज करी है अपनी ब्लू और व्हाइट वाली। एंड बड़ा प्यारा बॉक्स है। जल्दी से अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं अंदर का कंटेंट क्या क्या है। कटर वटर की नीड नहीं पड़ेगी, इसको सिंपल ऐसे उसको रखते हैं साइड में। तो यार फ्रंट पे इन्होंने कुछ ऐसा डिजाइन दिया है, एंड इस डिजाइन में इन्होंने ना एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे कनेक्ट करना है। आई थिंक ये मैनुअल का रिप्लेसमेंट है, विच इज गुड, पेपर बचेगा अब काफी। और जल्दी से इसको खोलते हैं। ओके भाई ये बड़े प्यार से खोल। एंड बैक साइड भी इन्होंने कुछ डिजाइन वगैरह दिया है, इसको भी साइड करते हैं हम। भाई ये निकलती है हमारी इसमें मेन केस। आई थिंक इसके अंदर ही हमारे ईयरबड्स हैं, यहाँ पे प्ले स्टेशन का लोगो है। एंड इसे ओपन करने का तरीका ना बड़ा कूल है यार, मतलब ऐसे आप करोगे साइड में केस खुल जाएगा। आई थिंक मैग्नेट वगैरह से अटैच है। एंड हमारे ये अंदर 2 ईयरबड्स वगैरह मिलते हैं। एक ये बटन है आई थिंक ये PS लिंक कनेक्ट करने का है। एंड यहाँ पे इसमें टाइप सी इंटरफेस है आई थिंक चार्जिंग के लिए। देखते हैं बाकी क्या क्या एसेसरीज हमारी निकली है। एक हमारी टाइप A to टाइप C केबल निकलती है चार्जिंग के लिए। ये हमारा PS लिंक डोंगल जो हमारे प्ले स्टेशन से कनेक्ट करेगा। एंड यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ना, इसमें डिजाइन है यहाँ पे स्क्वायर ट्रायंगल 0x जैसा कि इन्होंने प्रिंट वहाँ पे दिया था, और पीछे सोनी की ब्रांडिंग है। एंड ये टिप्स दिए इन्होंने। मुझे लगा था कि इन्होंने पेड़ बचाने की जगह लगता है इन्होंने पेड़ ज्यादा काट दिए भाई, 3-3 मैनुअल भेजी हैं। तो यार फटाफट से मैं इसको टेस्ट करता हूँ एंड आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो भाई बहुत लंबी टेस्टिंग हो गई, एंड इतनी लंबी टेस्टिंग हो गई कि पीछे का बैकग्राउंड जगह सब कुछ चेंज हो गया है। एंड मेरा स्टूडियो भी थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया है, टेबल साइज भी बड़ा हो गया है। यू नो बिगर इज बेटर। बड़ा हरामी हो बेटा। एंड भाई इतनी लंबी टेस्टिंग इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि उनकी ना एक टैगलाइन है कि हाउ गेम्स वर मेड टू साउंड। अब इस टैगलाइन में कितना दम है जानने के लिए मुझे पूरा टेस्ट करना पड़ा। एंड फाइनल कंक्लूजन के साथ मैं आऊँ आपके सामने।
एंड भाई सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में, और बिल्ड एंड डिजाइन में भी सबसे पहले हम कवर करेंगे इसका केस। एंड क्योंकि केस हम पहले कवर कर रहे हैं तो मैं इसके ईयरबड्स निकाल के रखता हूँ साइड में। तो भाई ये हमें मिलता है PS5 की थीम को फॉलो करता हुआ ब्लैक एंड व्हाइट कलर का केस, एंड बिल्कुल PS5 जैसा लगता है कि अगर आप इसे वर्टिकली खड़ा भी कर दोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा जैसे PS5 रखा हो। एंड ये काफी सॉलिड बिल्ड में आते हैं, प्रीमियम प्लास्टिक बिल्ड है। एंड इसका जो ब्लैक कलर का पार्ट है ना ये काफी सॉलिड फील होता है, क्योंकि इसके अंदर बैटरी में भी इस वजह से हैवी फील होता है। एंड ये व्हाइट शीट भी इन्होंने काफी थिक यूज करी है, बट इसका जो मैकेनिज्म है ना वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एक रोड है एंड ये व्हाइट शीट इससे कनेक्ट है। तो मुझे ये काफी फेजाइल लगा कि अगर ये ओपन केस छूट गया हाथ से और गिर गया तो ये टूट जाएगा, तो पैसा खराब हो सकता है। तो ये थोड़ा संभाल के रखने वाली चीज है। एंड वैसे भी महंगी चीज है तो ध्यान तो ऑब्वियसली रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे फ्रंट पे PS का लोगो है, एंड अंदर की साइड में उन्होंने थोड़ी बहुत डिटेल्स दी है, लाइक सोनी एंड पता नहीं क्या क्या लिखा है, छोड़ो। इसके अलावा केस में हमें देखने को मिलता है एक PS लिंक बटन। अब ये लिंक बटन क्या करता है मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड जहाँ पे हमारी दो ईयरबड्स रखते हैं ना वहां पे इन्होंने पोगो पिन चार्जर दिया है, उसके साइड में दो मैग्नेटिक क्लिप्स भी है जो हमारे ईयरबड्स को अटैच करके रखती हैं। एंड यहाँ पे एक LED इंडिकेटर मिलता है जो हमारी LED लाइट्स इंडिकेट करता है जब हम इसे ओपन क्लोज करते हैं। तो केस को रखते हैं साइड में। तो भाई ये हमारी ईयरबड सेम वही ब्लैक एंड व्हाइट थीम के साथ, एंड फ्रंट पे हमें मिलता है यहाँ PS का लोगो। बैक में हमें वही 4 पॉइंट मिलते हैं जिसमें हमारा पोगो पिन लगता है जिससे चार्ज वगैरह होते हैं। ऊपर की साइड में इसमें प्लस माइनस बटन है जो कि हमारा वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए है। नीचे की साइड में यहाँ मिलता है PS लिंक बटन। तो यहाँ पे हमें एक लोगो मिलता है R, यानी कि राइट साइड का है, लेफ्ट साइड वाले में L लोगो होगा। एंड इसके PS लिंक के बाद हमें एक होल भी मिलता है जो कि हमारा माइक है। एंड भाई अगर इसे क्लोजली देखे ना ये चार्जिंग एरिया के पास ना वाले सिंबल्स हैं, ट्राइंगल, सर्कल, एक्स, स्क्वायर, वो सारे सिंबल उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड भाई एक चीज मुझे बहुत सही लगी, इसमें जो कंट्रोलर बटन है ना ईयरबड्स में वो सिर्फ एक में नहीं है, वो दोनों में है। यानी कि अगर आपका एक चार्जिंग पे लगा है और आप एक से कंट्रोल करना चाहते हो वॉल्यूम वगैरह या जो भी, वो आप किसी से भी कर सकते हो जो भी आप यूज कर रहे हो। एंड बटन के फंक्शंस की बात करें तो वही प्लस माइनस है, यानी कि वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए। एंड नीचे की साइड जो PS लिंक का बटन है ये आपका कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए। सपोज करो आपका इन ईयर डिटेक्ट नहीं करा तो आप इसको प्रेस करोगे तो ये कनेक्ट कर लेगा, या फिर आपको डिस्कनेक्ट करना है तो आप इसको होल्ड करके रखोगे तो ये डिस्कनेक्ट भी कर देगा। एंड ये सेम चीज आप दोनों ईयरबड से कर सकते हो, दोनों में सेम बटन हैं, वॉल्यूम अप डाउन के, PS लिंक का बटन भी है, दोनों में माइक भी है। हालांकि ये मुझे अभी तक नहीं पता लगा कि जब हम दोनों यूज कर रहे होते हैं तो कौन सा माइक चल रहा होता है, बट दोनों में माइक है, दोनों का माइक चलता है। तो भाई बात करते हैं कनेक्टिविटी की। जो उसका फर्स्ट टाइम सेटअप है उसमें आपको अपने केस को विद ईयरबड्स इन अपने PS5 से कनेक्ट करना पड़ेगा यूजिंग USB केबल। एंड USB केबल लगाने के बाद जब आप इसे कनेक्ट करोगे तो आपका PS5 इसको अपडेट कर देगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में इसको अपडेट चाहिए होती है। बट एक कंडीशन है, आपके PS5 में इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी जरूरी है। ये नहीं कि बस केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया, इंटरनेट है ही नहीं और वेट कर रहे हो अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इंटरनेट जरूरी है इसमें। अपडेट होने के बाद आपको अपना PS लिंक अडेप्टर अपने PS5 में लगाना है, देन आपने ईयरबड्स निकाल के अपने कानों में लगाने हैं, सिंपल है, कनेक्ट हो जाएगा। बट इन केस अगर ये कनेक्ट नहीं होता तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना, इसमें एक PS लिंक बटन है, आप इसको भी प्रेस कर सकते हो, ये जब भी कनेक्ट कर देगा, या फिर आप अपने दोनों ईयरबड्स के PS लिंक बटन को भी दबाएंगे तब ये कनेक्ट कर लेगा। वैसे इजीली कनेक्ट हो जाता है, बट इन केस ये नहीं हो, इन्हें डिटेक्ट ना करे तो आप उस बटन को यूज कर सकते हैं। तो भाई इनिशियल सेटअप करने के बाद, अपडेट वगैरह करने के बाद ना आप इसे PS लिंक के थ्रू तो कनेक्ट कर ही सकते हो। भाई ये ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट होता है, एंड ऐसा नहीं कि ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट है तो PS लिंक से नहीं हुआ, ये साइमल्टेनियसली दो डिवाइसेस में कनेक्ट हो सकता है। यानी कि अगर आप इसे PS5 में यूज कर रहे हो एंड आप ब्लूटूथ से अपने मोबाइल में भी कनेक्ट करके रखते हो तो आप उससे कॉल्स वगैरह ले सकते हो या गाने सुन सकते हो अपने मोबाइल से, मल्टीपल चीजें आप कर सकते हो। एंड भाई आपने इसे 8 PS लिंक अडेप्टर से कनेक्ट कर सकते हो। सुना, 8, 2 अंडे जुड़े हुए, सही में 8 PS लिंक अडेप्टर्स में कनेक्ट हो सकते हैं। एंड ये जो बटन है ना जो मैं बता रहा था कि किस काम आएगा, ये है वो बटन जिससे आप स्विच कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास 5 PS5 या फिर डिफरेंट डिवाइसेस जहां ये सपोर्ट करता है 8 PS लिंक अडेप्टर लगे हुए हैं ना, आप इस बटन के थ्रू स्विच कर सकते हो। आप इसे क्लिक करोगे ये स्विच कर देगा। वो कौन से पे होगा ये मुझे नहीं पता, बट हाँ ये स्विच करने के लिए अप टू 8 सपोर्ट करता है। एंड कंपैटिबिलिटी की बात करें तो डोंगल के थ्रू आप इसे PS, PC, Mac वगैरह में कनेक्ट कर सकते हो, एंड ब्लूटूथ के थ्रू आप इसे अपने मोबाइल या टैबलेट वगैरह में भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड जैसे कि मैंने बताया एक ही टाइम पे 2 डिवाइसेस में कनेक्ट हो सकता है, एक आपका PS लिंक के थ्रू, एक आपका ब्लूटूथ के थ्रू। एंड भाई इसमें कैच है जो मैं टेस्टिंग के टाइम नोटिस किया था, जब मैंने इसे PS लिंक से और ब्लूटूथ दोनों से कनेक्ट किया हुआ था, तो भाई जो उसके ईयरबड्स में वॉल्यूम कंट्रोल है ना प्लस माइनस, वो प्रेफरेंस देता है PS लिंक को ओवर ब्लूटूथ। यानी कि मैंने PS5 में इससे कनेक्ट किया हुआ था एंड ब्लूटूथ के थ्रू मोबाइल से, तो मैंने गाने चलाए और PS में मैं गेम खेल रहा था। एंड जब मैंने वॉल्यूम अप डाउन करी तो वो गेम की साउंड को ही कम ज्यादा कर रहा था, मोबाइल में जो सॉन्ग्स हैं उसकी साउंड को कम ज्यादा नहीं कर रहा था। इवन तो मैंने लिंक हटाया तब भी मैंने प्लस माइनस बटन यूज किया तो वो साउंड नहीं कम कर रहा था। यानी कि जो कंट्रोल है ईयरबड्स के वो प्रेफरेंस इसे ही देंगे PS लिंक को, वो ब्लूटूथ के थ्रू आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको कॉल उठानी है, सॉन्ग प्ले करनी है, वॉल्यूम कम ज्यादा करनी है तो आपको अपने ब्लूटूथ डिवाइस से करनी पड़ेगी, ईयरबड्स आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। तो भाई अब बात करते हैं मेन चीज की, जो है हमारी साउंड क्वालिटी। जो इनकी टैग लाइन है ना कि हाउ गेम्स वर मेड टू साउंड, वो यहाँ आगे पता लगेगी।
एंड भाई साउंड क्वालिटी मैंने चेक करी, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया साउंड क्वालिटी है। बट उससे पहले एक चीज और कवर करना चाहूंगा मैं कि लोगों को ना ये जिन पे हैं उनको पहनने में नहीं समझ में आ रहा है कि इसको पहनना कैसे है। तो भाई ये सिंपल है कि आपका इसमें जो PS का लोगो है ना, जैसे कि राइट साइड का PS का लोगो अपसाइड होना चाहिए, यानी कि अगर आप कान में इन ईयर डालते हो उसके बाद आपको ट्विस्ट करना है एंड बस ये चेक करना कि आपका PS का लोगो अपसाइड होना चाहिए, यानी कि स्ट्रेट दिखना चाहिए अगर कोई साइड से देख रहा है। भाई साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड क्वालिटी मुझे इसकी बहुत बढ़िया लगी। ज्यादा बूम बाम नहीं है बट काफी इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस मेरा इसके साथ रहा है, चाहे वो गेमिंग रही हो या वो म्यूजिक रहा हो। साउंड क्वालिटी में ये मुझे बहुत सही लगा क्योंकि इन्होंने इसमें यूज किया प्लानर मैग्नेटिक ड्राइवर जो आपकी साउंड एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा बेहतर कर देते हैं। बट क्योंकि ये गेमिंग ईयरबड्स है तो हम मेन गेमिंग की बात करेंगे, म्यूजिक को हम साइड करते हैं। एंड गेमिंग के मामले ना भाई साहब ये A1 है क्योंकि जो इनकी PS Link टेक्नोलॉजी है ना ये आपको अल्ट्रा लो लेटेंसी प्रोवाइड करती है, यानी कि आपकी लॉसलेस ऑडियो होगी बिल्कुल। एंड भाई अगर आप ई स्पोर्ट्स गेम खेलते हो ना लाइक वॉरजोन, PUBG या फिर कोई और भी, तो यू विल लव इट क्योंकि ये ना 3D ऑडियो सपोर्ट करता है, यानी कि आपको एनिमी के फुटस्टेप्स, फायरिंग सब क्लियरली पता लगेगा कहां से आ रही है। एंड बाकी आप साउंड सेटिंग वगैरह, इक्वलाइजर वगैरह यूज करके इसकी साउंड अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो भाई साउंड क्वालिटी में मेरे को तो ये बहुत बढ़िया लगा। तो भाई अब बात करते हैं माइक क्वालिटी की। एंड जब माइक क्वालिटी की बात हो रही है तो मैं बता देता हूँ, इसमें हमें मिलता है AI इनहेंस नॉइज रिजेक्शन। एंड मैंने ना इसकी दोनों तरीके से टेस्टिंग करी थी, PS Link एडेप्टर के थ्रू भी और ब्लूटूथ के थ्रू भी, यानी कि PS5 में कनेक्ट करके और मोबाइल में कनेक्ट करके। एंड जब मैंने PS5 में टेस्टिंग वगैरह करी, दोस्तों से बात करी गेम खेलते हुए, एंड मैंने पूछा कि मेरी वॉइस कैसी आ रही है, तो उनका रिस्पॉन्स अच्छा था कि हाँ साउंड बिल्कुल क्लियर आ रही है एंड कोई नॉइज भी वगैरह नहीं आ रही थी। बट जब मैंने ब्लूटूथ टेस्टिंग करी, मोबाइल में कॉल वगैरह लगा के अपने दोस्त से बात करी एंड मैंने उससे पूछा नॉइज वगैरह थोड़ी क्रिएट करी या कोई भी बैकग्राउंड नॉइज थी, तो उसको वो जा रही थी, इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से कैंसिल नहीं हो रही थी। तो हो सकता है PS में इसका नॉइज रिजेक्शन ज्यादा बेटर वर्क करता हो इंस्टेड ऑफ ब्लूटूथ। एंड माइक क्वालिटी की बात हो रही है तो आप इसके माइक का सैंपल ही सुनो। तो यार ये इसका माइक टेस्ट आप कमेंट करके बताना किसकी माइक की कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, बिल ओवर के बिल ज्यादा की करेगी, बस इसी से जज कर लेना कैसी माइक टेस्टिंग है। आई होप अच्छी होनी चाहिए, बाकी आप कमेंट करके बताना। एंड जब मैं इसका माइक सैंपल रिकॉर्ड कर रहा था ना तो मुझे इसकी जो वॉल्यूम है वो 50% पे रखनी पड़ी क्योंकि 100% पे तो ऐसा लग रहा था कि कौन दाना बोल रहा है, इतनी हाई नोट हो रही थी, ऑडियो भी लॉस हो रही, तो मैंने 50% पे करा एंड तब जाके ये सैंपल जो आपने सुना ये रिकॉर्ड हुआ। तो मुझे कमेंट करके बताना कैसी लगी इसकी माइक की क्वालिटी। मेरे को ठीक लगी बट आप अपना जजमेंट जरूर देना, तो कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी इसकी माइक की क्वालिटी। तो भाई ये तो हो गई अच्छी बात है, अब थोड़ी सी बुराइयां भी कर लेते हैं। तो 2 पॉइंट मुझे लगे जो मुझे शेयर करने चाहिए। तो भाई पहला पॉइंट जो मुझे लगा वो लगा इसका प्राइस, यानी जिस प्राइस पे इन्होंने लॉन्च किया था ना वो बहुत ज्यादा ओवर प्राइसिंग है। 19,000 पे इन्होंने लॉन्च किए थे, हालांकि मैंने 13,000 समथिंग में बाय किए हैं एंड उसके 1-2 दिन बाद ये 10,000 समथिंग के हो गए थे। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप बाय करना चाह रहे हो तो जब इसका प्राइस 10 to 13 के बीच में होगा, आसपास होगा ना, तभी बाय करना। एंड जो सेकंड पॉइंट है ना वो है कि यार इन्हें ना इसमें ANC देना चाहिए था, हालांकि इन्होंने इसमें AI इनहेंस नॉइज रिजेक्शन दिया है, बट अगर ANC देता तो ज्यादा बेटर रहता क्योंकि मेरे पास एप्पल के एयरपोर्ट्स प्रो हैं जिसमें ANC है एंड उसकी नॉइज कैंसिलेशन बहुत अच्छी वर्क करती है। तो अगर इसमें भी ANC मिल जाता तो ज्यादा बेटर रहता। तो भाई ये था PS Pulse Explore का फाइनल रिव्यू। बहुत लंबी टेस्टिंग मैंने करी, सदियां बीत गई, जगह चेंज कर दी, पता नहीं क्या कर रहा हूं मैं, बट ये था इसका फाइनल रिव्यू। अच्छी बातें मैंने बता दी, कमियां भी मैंने बता दी। नाउ इट्स इन योर हैंड, आपको बाय करना है तो आप बाय कर लेना। प्राइस मैंने बता दिया कि किस प्राइस रेंज में आप इसको बाय करना। बाकी एक्सेसरी तो देखो बहुत कूल है भाई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, मेरा स्टूडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। एंड हाँ मेन चीज, बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर लेना वरना नोटिफिकेशन मिस हो जाएंगे कोई भी वीडियो आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।